प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नई वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल 8 एपिसोड्स की इस वीडियो सीरीज का शीर्षक है पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम कुछ बातें बताएं। इससे पहले हम कुछ अतिरिक्त बातें भी बताना चाहेंगे। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कई मित्र हमसे शिकायत करते हैं कि आप आलेख स्क्रिप्ट को कैमरे के सामने बैठकर लगातार पढ़ते जाते हैं। इससे प्रस्तुतिकरण में वो प्रभाव नहीं आ पाता जितना कि आना चाहिए। इससे दर्शक श्रोता ऊब जाते हैं, उनकी आगे वीडियो देखने सुनने की रुचि उत्पन्न नहीं होती है। हमारे शुभचिंतकों की उक्त शिकायत सर्वथा उचित है एवं मान्य भी है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं एवं कुछ सीमाएं भी हैं। लेकिन हमारा दावा है कि जिन विषय वस्तुओं, तथ्यों एवं जानकारियों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वे अन्यत्र सुनने, देखने और जानने को शायद ही कहीं मिलें। यहाँ सबसे खास बात यह है कि अन्य चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भिन्न हमारी यह चैनल तकनीकी एवं अकादमीय स्वरूप की है। यह चैनल बुद्धिजीवियों की, विचारकों की एवं क्रांतिकारी महानुभावों की चैनल है। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हम तकनीकी स्वरूप के मौलिक विचारों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। अतः इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आलेख स्क्रिप्ट तैयार कर लिया जाए, फिर उसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात यह है कि इस विधा में हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अति सीमित साधनों एवं सीमाओं में हम यह चैनल एक मिशनरी भावना से संचालित कर रहे हैं। इन विषयों पर हम पृथक से एक वीडियो बनाकर अपना स्पष्टीकरण देने एवं वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अब हम इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु एवं महत्व तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के विषय में अपनी बात इस प्रकार से रखते हैं। जैसा कि आपने इन दिनों भारत में मुस्लिम विरोधी दंगों की भरमार देख रहे हैं। भारत में एक खास प्रकार की अशांति और भय का वातावरण बना हुआ है। तो इसके मूल कारणों में यदि हम जाते हैं तो पता पड़ता है कि हमारे अधिकतर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के बंधु हैं और कुछ SC ST के जो हमारे बंधु हैं वो हिंदू धर्मांधता की लपेटे में आकर उनके ही अपने खून के रिश्ते के भाइयों के विरुद्ध हिंसा भड़काते हैं। अर्थात जैसे हम अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अन्य पिछड़ा वर्गों में हमारे मुस्लिम भाई भी काफ़ी मात्रा में हैं। वे भी मंडल कमीशन की बेनिफिशरीज हैं और हमारे ये भाई, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई बेनिफिशरीज हैं। लेकिन जैसा कि हम अक्सर एक शब्द फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं कि भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग हमारे अन्य पिछड़ा भाइयों को और अन्य अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को एक हिंदू लपेटे में लेकर उनके विरुद्ध ही हिंसा भड़काने का काम करते हैं। अर्थात वे हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई, जबकि ना तो वो हिंदू हैं ना ही वो शूद्र हैं, जैसा कि हम इसका शीर्षक रखें इस आलेख का। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है
कि उच्च जाति शासक वर्ग जो है उनके रिश्ते के भाइयों को ही आपस में लड़कर अपनी सत्ता पर काबिज है। इस प्रकार इस वीडियो सीरीज का इन संदर्भों में भी महत्व बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे खास तौर पर हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भाई ये समझें कि हमको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और क्यों है और कैसा लेना देना नहीं, आगे वीडियो सीरीज में ये सब तथ्यात्मक बातें आएंगी। दूसरी बात यह है कि इन दिनों भारत में और अब तो सारे विश्व में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बहुत चर्चा हो रही है। सारा गोदी मीडिया इस पर रात दिन डिबेट, वाद विवाद और व्याख्यान प्रस्तुत करता रहता है। भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने तो इस हिंदू एवं हिंदुत्व शब्द की आड़ में देश की लगभग 60% आम जनता को अपना मानसिक गुलाम एवं बिना वेतन का सैनिक बना लिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि उच्च जातीय शासक वर्ग के सबसे अधिक मानसिक गुलाम हैं, ना तो शूद्र ही हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के रूप में हम आपकी सेवा में जो आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं उसका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार से है कि अब से लगभग 35 वर्ष पूर्व एक अंग्रेजी पाक्षिक दलित वाइस में एक मेहमान संपादकीय गेस्ट एडिटोरियल के रूप में ये आलेख प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक श्री N.K. शर्मा जी थे। शर्मा जी केंद्रीय सूचना एवं सेवा विभाग नई दिल्ली में एक वरिष्ठ पद पर अधिकारी थे। इस आलेख का हिंदी अनुवाद आपकी सेवा में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का ऐतिहासिक महत्व यहाँ और भी बढ़ जाता है कि भारत जिन गंभीर समस्याओं में आज उलझता जा रहा है, देश की सुरक्षा शांति खतरे में है के विषय में विद्वानों ने अब से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन भारत के बहुजन बुद्धिजीवी एवं राजनीतिज्ञों ने इन चेतावनियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, खासकर अन्य पिछड़ी जातियों के बुद्धिजीवियों ने। परिणाम ये हुआ है कि इस हिंदू के फंदे में फंसकर ना तो मंडल कमीशन की सिफारिश से ही लागू हो पा रही हैं और ना ही जातिगत जनगणना ही कराई जा रही है। उधर भारत के मूल निवासी भाई, हमारे मुस्लिम भाई जो कि मंडल कमीशन की बहुत बड़ी बेनिफिशरीज हैं, आज चारों तरफ से अत्याचारों की शिकार हैं। कृपया इस बात को नोट कर लें। मुस्लिमों को ठिकाने लगाने के पश्चात भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग का अगला टारगेट अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ही होंगी। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस वीडियो सीरीज का प्रथम एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। मैं इस वीडियो सीरीज के शीर्षक को पुनः आपकी सेवा में दोहराता हूँ। पिछली जातियाँ ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू। हर समाज किसी अच्छाई के लिए या बुराई के लिए अनेक समूहों में बटा होता है। यह जरूरी नहीं है कि विभाजन मात्र धर्म के आधार पर ही हो। कोई भी संगठित और विकसित धर्म लगभग 2000 वर्ष पुराना है। संयुक्त राज्य ब्रिटेन में भी उसकी समाज लॉर्ड्स, कॉमन्स और सेट्स आदि में बटी हुई है। ये समूह समाप्त नहीं किए जा सके हैं, भले ही कोई इन्हें पसंद करता हो या नहीं। इस तरह से भारतीय समाज भी कई समूहों में बटी हुई है जिन्हें जातियां कहते हैं। लेकिन जहां तक नस्लीय विभाजन का प्रश्न है तो भारत में प्रमुख नस्लें रेसेस पाई जाती हैं। एक नस्ल उच्च जातीय या सवर्ण कहलाती है और बाकी शेष सभी जातियां अवर्ण कहलाती हैं। अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जनजातियां सभी अवर्ण हैं, अर्थात वे वर्ण व्यवस्था से बाहर की हैं। एक अवर्ण का यह मतलब नहीं है कि वो विजातीय आउटकास्ट हो। इसका सही अर्थ है कि वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था से
बाहर का होता है, अर्थात विदेशी आर्यों का चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था से बाहर का नस्ल। ब्राह्मणवादी गलत धारणाओं, अवधारणाओं, परिभाषाओं एवं मान्यताओं की मदद से हमारे दिलो दिमाग में इस बात को ठूस ठूस कर भर दिए हैं और यह विश्वास करा दिए हैं कि ये जाति विहीन कास्टलेस लोग उच्च जातियों द्वारा अपनी जाति व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियां जाति रूपी किलेबंदी जाति व्यवस्था से बाहर की हैं और इस प्रकार जाति प्रथा द्वारा दूषित नहीं हुई हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था के प्रदूषण से वो मुक्त हैं। उप शीर्षक है अमरीकी भी अवर्ण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमरीकी लोग भी अवर्ण हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था या चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कटघरे से बाहर के हैं। इसी तरह चीनी और रूसी लोग भी हैं। सवर्णों ने इस भारतीय मूल निवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को कभी भी अपनी इस वर्ण व्यवस्था या अपने वैदिक धर्म या आर्य धर्म या हिंदू धर्म में स्वीकारोक्ति के साथ कभी भी प्रवेश नहीं दिया है। क्यों? जैसा कि ईसाई और मुस्लिम अपने धर्म में इन लोगों को विधिवत प्रवेश दिलाते हैं और उन्हें अंगीकार कर बराबरी का मान सम्मान प्राप्त कराते हैं। आर्य लोग इन जन समूहों का इस तरह से अपने धर्म में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आर्यों के सारे कथित पवित्र धर्म ग्रंथ इन सभी मूल निवासियों को अछूत अर्थात दुश्मन की तरह भर्त्सना करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पर गुलामों की तरह अत्याचार कर उन्हें आसानी से सजा दी जा सके, दबा कुचला जा सके। इसलिए हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां आर्यों की चतुर्वर्णीय व्यवस्था के चौथे वर्ण शूद्रों में से नहीं हैं। आर्यों ने सिर्फ 4 जातीय समूह अर्थात 4 वर्णों का निर्माण किया था और उन्होंने अपने शूद्र 4 वर्णों में से सबके नीचे के वर्ण होते हैं। वे अपने इन शूद्रों को कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करते हैं, लेकिन अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां हिंदू भी नहीं हैं। जब वे हिंदू आर्य चतुर्वर्णीय ही नहीं हैं तो शूद्र कैसे हो सकते हैं? सवर्ण उन्हें गुलाम और पराधीन की तरह स्वीकार करना चाहते। दलित वॉइस अंग्रेजी जनवरी 16, 1987 में छपे ब्रह्म प्रकाश के लेख का कहना है कि शूद्र हिंदू नहीं है। एकदम गलत है। वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही कभी शूद्र थे। दरअसल में उनका काफ़ी हद तक हिंदूकरण कर दिया गया है। हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हिंदू होना और हिंदूकृत होना दोनों बहुत बहुत अलग बातें हैं। वास्तव में ये सवर्ण ही हैं जिन्होंने उनके देवी देवताओं को हत्या लिया और उनकी पूजा अर्चना की पद्धति की पृथकता को ख़त्म कर दिया और अंत में ब्राह्मणवादी खतरनाक मान्यताओं और विश्वासों से उन्हें दूषित कर दिया। यही अखंडनीय सच्चाई है, तथ्य है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों के इस तरह से शूद्र कहना वास्तव में गलत है और ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रामक भी है। इसी तरह से दलित साहित्य अकादमी की पुस्तक जिसका शीर्षक है शूद्रों की गुलामी से मुक्ति, जो वर्ष 1986
को प्रकाशित हुई थी में भी कहा गया है कि ये सब बातें गलत हैं। शूद्रों की गुलामी से मुक्ति वर्ष 1986 भी गलत है। अगर पिछड़ी जातियां शूद्र हैं तो वे स्वतः ही हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि केवल हिंदू धर्म में ही शूद्र वर्ण होता है। लेकिन जब वे अवर्ण अर्थात जिन लोगों का कोई वर्ण नहीं है तो वे शूद्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हिंदू होने की अनिवार्य शर्त है चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में होना, अर्थात सवर्ण होना। दूसरे शब्दों में, जब स्वयं हिंदू विद्वानों धर्म ग्रंथों के अनुसार पिछड़ी जातियां किसी भी वर्ण की नहीं हैं, अर्थात अवर्ण हैं, तो वे हिंदू भी नहीं हैं। पिछड़ी जातियों को शूद्रों की तरह पुकार कर हम उन्हें शूद्र अर्थात हिंदुओं सवर्णों के गुलाम ही बनाएंगे। शूद्रों की गुलामी नामक पुस्तक में उसके लेखक पेरियर जी ने उक्त जातियों को शूद्रों के चौथे वर्ण के रूप में और पिछड़ी जातियों को पांचवें वर्ण के रूप में वर्णन किया है। उन्होंने प्रमाणित किया है कि अछूत शूद्रों से पृथक हैं। इस तरह पिछड़ी जातियां शूद्रों की तरह पुकारे जाने मात्र से एक और तो हिंदूकृत हो उच्च जातियों की गुलाम हो गई हैं, उन्हें सब लोगों ने उपेक्षित किया, और दूसरी ओर वे पिछड़ी जातियों की तरह अपने अधिकारों के लिए स्वयं को संगठित भी नहीं कर सकी। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ क्रांतिकारी जानकारियाँ, कुछ मौलिक जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।